मित्रों, मासिक धर्म हर स्त्री को हर महीने आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही जानेंगे कि किस श्राप की वजह से स्त्रियों को मासिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इस संसार में हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं और जब स्त्रियों को यह पीड़ा होती है तो कुछ लोग उन्हें अछूत समझने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली कथा क्या है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर स्त्रियों को यह पीड़ा क्यों होती है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। इस समस्त जगत में केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसे निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नाथ, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? और एक रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि वह पाप से बच सके? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा जो सुखदेव नामक एक पुरुष के जीवन से जुड़ी है। इस पावन कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कथा सुनानी शुरू की और कहा, हे देवी, यह कथा इतनी पवित्र है कि जो भी पति पत्नी इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं उसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। देवी लक्ष्मी ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, मैं इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसे संपूर्ण विश्व में प्रचारित भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह बहुत पुरानी बात है। एक निर्मल देश में एक अद्भुत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुखदेव नाम का एक परम विद्वान ब्राह्मण रहता था। सुखदेव वेदों और शास्त्रों में निपुण, तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्म के मार्ग में अपनी जान देने वाला व्यक्ति था। सभी वर्णों के लोग उसका सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ करता, दान धर्म निभाता और संध्या उपासना भी करता था। सुखदेव के पास पशु, पुत्र, बंधु बांधव, धन संपत्ति सब कुछ था। उसकी पत्नी तपस्या भी चरित्रवान, गुणी और पतिव्रता थी। एक दिन सुखदेव और तपस्या ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों और नगरवासियों को स्वयं जाकर आमंत्रित किया। तपस्या ने विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और सभी को भोजन के लिए बुलाया। पूजा के दिन सभी ब्राह्मण सुखदेव के घर पहुंचे। सुखदेव ने विधिपूर्वक उनका स्वागत किया और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। फिर उसने भगवान का स्मरण करते हुए प्रत्येक अतिथि को वस्त्र और अन्य उपहार भेंट कर विदा किया। पूजा के बाद सुखदेव ने अपने मित्र, बंधु बांधव और अनेक दीनहीन भूखे लोगों को भी भोजन करवाया। इस तरह सभी का आदर सत्कार और पूजा संपन्न करने के बाद जब वह अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक कुत्ता और एक सूअर आपस में बात कर रहे थे। सुखदेव ने ध्यान से सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे दोनों कुत्ता और सूअर वास्तव में उसके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि में जन्मे थे। यह जानकर सुखदेव का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, ये तो मेरे माता पिता हैं जो अब पशु बनकर मेरे घर के बाहर आए हैं। आखिर किस कारण से भगवान ने इन्हें इस योनि में भेजा? कौन से पाप के कारण उन्हें पशु का शरीर मिला है? सुखदेव ने अपने माता पिता के उद्धार के लिए उपाय सोचने का संकल्प किया और रात भर जागते हुए भगवान का स्मरण करता रहा। उसने विचार किया, मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति के उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इस प्रकार मन में अपने माता पिता के उद्धार का निश्चय लिए सुखदेव ने मुनि वशिष्ठ जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। सुबह होते ही सुखदेव ने स्नान आदि कार्य निपटाए और तुरंत मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंच गया। आश्रम के अंदर जाते ही मुनि वशिष्ठ ने सुखदेव का स्वागत किया और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। आपके इस दुख का कारण क्या है? सुखदेव ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर,
आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया, लेकिन मैं आज एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालें और इस शंका से मुक्त करें। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। वशिष्ठ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। जो भी आपकी शंका है उसे निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। मैं अवश्य आपकी शंका का समाधान करूंगा। सुखदेव ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया और अनेक ब्राह्मणों एवं भूखे लोगों को भोजन कराया। मैंने पूरे विधि पूर्वक पूजा की। फिर जब मैं अपने अतिथियों को विदा करने घर के द्वार तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक कुत्ता और एक सूअर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। सुखदेव ने आगे कहा, सबसे पहले वह कुत्ता उस सूअर से बोला, देखो कैसी विचित्र घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था उसमें एक सांप ने अपना विष डाल दिया था। मुझे चिंता हुई कि अगर उस दूध से भोजन बनता और लोग उसे खा लेते तो सबकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने वह विषैला दूध खुद ही पी लिया। लेकिन मेरी बहू ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और बिना समझे मुझ पर डंडों से प्रहार किया, जिससे मेरे शरीर के अंग अंग में पीड़ा हो रही है और अब मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूं। कुत्ते की यह बात सुनकर वह सूअर दुखी हो गई और अपना दुख इस प्रकार प्रकट करने लगी। सूअर ने कहा, हे प्रीतम, अब सुनो मेरे दुख का कारण। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, लेकिन आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा और न ही मुझे पानी तक पिलाया। सुखदेव ने कहा, हे मुनिवर, यह सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। अपने माता पिता को कुत्ते और सूअर के रूप में ऐसी बातें करते देख मेरा हृदय टूट गया है। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं हर क्षण यही सोचता रहा कि मैंने हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है। इसी कारण मैं आज आपके पास आया हूं। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से मुझे बताइए कि मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा का कारण क्या है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और सुखदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देख लिया। फिर वे सुखदेव से बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उन्हें इस जन्म में यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है। सुखदेव ने चिंतित होकर पूछा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि किन पापों के कारण मेरे माता पिता की यह स्थिति हुई है। मैं जानना चाहता हूं। मुनि वशिष्ठ ने कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण सुखदेव, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता बने हैं, पिछले जन्म में वसंत नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, परंतु उसका पालन न कर सके और भोजन कर लिया। एकादशी के दिन उन्होंने दान धर्म का पालन भी नहीं किया और दरवाजे पर आए भूखे कुत्तों को भोजन देने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। इसके अलावा तुम्हारे पिता ने मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए, जो पाप का कारण बना। इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर मुनि वशिष्ठ ने कहा, अब सुनो अपनी माता के बारे में। तुम्हारी माता ने भी मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाया, भगवान की पूजा अर्चना की, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान को भोग भी लगाया। इन कर्मों के कारण उन्हें महापाप लगा। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र मानी जाती है और इस समय उसे पूजा पाठ, सत्संग और भोग लगाने से बचना चाहिए। साथ ही उसे इन दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति की आयु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पेड़ पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाना भी पाप है। जो पुरुष ऐसा करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के वस्त्रों का स्पर्श करने से भी पाप लगता है, क्योंकि उसके शरीर में इन दिनों ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। स्त्री 6वें दिन स्नान करके पवित्र होती है और तभी उसे अपने पति का मुख देखना चाहिए। यदि पति पास न हो तो सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुखदेव की समझ में सब कुछ आ गया।
और उसने अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय करने का संकल्प लिया। गुरु वशिष्ठ सुखदेव से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यही कारण है कि तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म मिला है। सुखदेव विनम्रता से कहते हैं, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय बताएं। तब वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान देखते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान धर्म में तत्पर रहो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग अर्पित करो। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना भी मत भूलना। सुखदेव ने वशिष्ठ जी की सभी आज्ञाओं का पालन किया और उसके बाद उनके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिल गई। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस शाप के कारण प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा सहनी पड़ती है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, इस उत्तर से स्त्रियों का मार्गदर्शन होगा और मैं स्वयं उनके साथ रहकर उन्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। भगवान विष्णु ने आगे कहना शुरू किया, हे देवी, सतयुग में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव था, जिसकी प्रवृत्ति दानवी थी। वह सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता था। एक दिन कई दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगे। इन दानवों के पास अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, जिनका सामना देवता नहीं कर सके। हारकर देवता स्वर्गलोक छोड़ ब्रह्मदेव के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मदेव ने इंद्र को उपाय बताया, हे इंद्र, महर्षि दधीच के पास जाओ। वे अपनी अस्थियों से तुम्हारे लिए शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करेंगे, जिनसे तुम वृत्रासुर का वध कर पाओगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने महर्षि से संसार के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने की विनती की। महर्षि दधीच ने संसार की भलाई के लिए अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र बनाए। इन्हीं में से एक शक्तिशाली अस्त्र वज्र था, जिसे देवराज इंद्र ने धारण कर लिया। अब सभी देवता वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और दानवों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी देवता आकाश में एकत्र होकर दानवों पर प्रहार करने लगे। कई दिनों तक यह भयानक युद्ध चला। अंततः देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आए और दोनों के बीच घोर संघर्ष हुआ। देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार कर वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास कर रहा था और उसकी मृत्यु के साथ ही वह ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा करने लगी। वह इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त हो गए। इंद्र ने ब्रह्मदेव के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा दी। ब्रह्म हत्या बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से बोली, हे परमपिता ब्रह्मा, मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने कई ब्राह्मणों की हत्या की थी। अब जब इंद्र ने उसका वध किया तो मैं उनके शरीर में आ गई हूं। कृपया मुझे कोई उपयुक्त स्थान दें जहां मैं वास कर सकूं। तब ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और उसे अलग अलग स्थानों में निवास करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो भी व्यक्ति अग्नि में आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल में रहेगा। जो भी जल में थूकेगा या मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी व्यक्ति बिना कारण वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और उनसे कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 4था भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराओं ने विनती की, हे प्रभु, यदि यह आपकी आज्ञा है तो हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु कृपया हमें इससे मुक्ति का उपाय भी बताएं। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे अप्सराओं, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके भीतर यह ब्रह्म हत्या का पाप प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के भीतर।
इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म का अनुभव होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करेगा या उनके साथ संबंध बनाएगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा। अब भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह विस्तार से बता दिया है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं वचन देती हूं कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी या पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तो मित्रों, यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। इस दौरान उन पर कुछ विशेष नियम लागू होते हैं ताकि वे पवित्रता का ध्यान रख सकें। मित्रों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल पूजा मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो आपके दिल से धन्यवाद।